कल तो भाई साहब अजीब ही हो गया। एक बच्चा पटना से भाग के आ गया जयपुर घर छोड़ के, और 4 पेज का लेटर लिखा मेरे नाम का, और अपना आई कार्ड रखा। वो देखो, जब हम मेहनत करते हैं ना, संघर्ष कर रहे होते हैं, उस समय फील जरूर होता है, लेकिन वही मेहनत और वही संघर्ष आपको 4 दिन बाद एक कॉन्फिडेंस देता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर आता है, पॉजिटिव एनर्जी आता है, और आगे काम करने के लिए एनर्जी भी देता है। सही बात है ना यार। संघर्ष करते समय तो लगता है अरे यार ये बहुत 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 मुश्किल हो रहा है यार, बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे करे कैसे करे कैसे करे, बहुत पेन हो रहा है। लेकिन पेन लेते लेते करते करते एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो सुकून मिलता है, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस मिलता है, उसके बाद जो एनर्जी मिलता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है ना भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? और सोच, तू ये मत सोच कि तू डॉक्टर बनेगा ही, क्योंकि जब तू ये सोचेगा ना डॉक्टर बनूंगा ही, किसी भी तरीके से मुझे डॉक्टर बनना ही है, इसमें वो मोटिवेशन नहीं मिलता है। और डॉक्टर बनना सबके लिए एक ही जैसा है। तुम ये सोचो कि तुम अगर डॉक्टर बन गए तो क्या होगा। डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस है तुम्हारे डॉक्टर बन जाने में और किसी और के डॉक्टर बन जाने में। मान लो कि कोई डॉक्टर का बेटा है, वो प्रिपरेशन कर रहा है, अगर वो डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, उसको बचपन से गाइडेंस मिला है, उसके घर में पहले ही 4 डॉक्टर है, एक और डॉक्टर बन जाएगा तो क्या है, ठीक है, बढ़िया है, गुड, कांग्रेचुलेशन बोलेंगे लोग, बात खत्म। कोई बिजनेसमैन का बेटा है, वो डॉक्टर मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है, नीट क्वालिफाई कर लेगा, उसके पिताजी बोलेंगे कहाँ जा रहा है 5 साल बर्बाद करने, इधर आजा, बिजनेस में बहुत पैसा है, तो उसको भी वो प्लेजर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तू डॉक्टर बन जाता है, सोच तो क्या होगा। हमारे तुम्हारे पिताजी किसान है बेटा, है ना, खेतों में काम करते हैं, या छोटे व्यापारी है, छोटा दुकान है, तुम्हारे गांव में आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना और तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारे डॉक्टर बन जाने का वो इज्जत ही अलग है साहब। वो खुशी जो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब कंपैरेटिव चीजें हैं, चीजें थोड़ी सी कंपैरेटिव है, थोड़ा सा चीजें कंपैरेटिव होता है, कंपैरिजन होता है। अब सोचो, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो ऐसे पेरेंट्स आते थे, आज तो अब तो बात नहीं हो पाती पेरेंट्स से मिलना, कहते थे कि हमारे पास 20 बकरी थी, उसमें से 4-5 बकरी बेच के, किसी तरीके से उधार लेके, खेत बेच के, पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिलाया है, बड़े बड़े कोचिंग में 50,000 60,000 रुपए जमा करके किसी तरीके से एडमिशन दिलाया। और वहाँ पे आते थे गांव गांव से, राजस्थान के गांव गांव से, पहले मैं जयपुर में था तब, कोटा में था तब, एकदम मतलब बहुत ज्यादा संघर्ष करके गांव के जो लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और तब तुम डॉक्टर बन जाओगे, गांव में अकेला, पंचायत में अकेला, डिस्ट्रिक्ट में अकेला, उसका बात ही अलग है ना। तुम्हारे एक बच्चा बोला मेरे डैड रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और तुम डॉक्टर बन जाते हो, तो उसका प्लेजर, उसका सोच वो एक अलग ही लेवल पे है। तो जब भी डिमोटिवेशन आए ना, तो ये मत सोचना मुझे डॉक्टर बनना ही है, तुम सोचना कि अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूं तो क्या होगा, अगर मैं डॉक्टर बन जाता हूं सच में तो मेरे लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे घर वालों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मेरे फैमिली रिलेटिव्स, मेरे गांव में क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे सोचो। समझ में आया कि नहीं है? कल तो भाई साहब अजीब ही हो गया। एक बच्चा पटना से भाग के आ गया जयपुर घर छोड़ के, और 4 पेज का लेटर लिखा मेरे नाम का, और अपना आई कार्ड रखा। वो 12th क्लास का बच्चा है ना, अर्जुना 11th, अपने यहाँ अर्जुना में पढ़ता है, पटना में किसी बड़े कोचिंग में पढ़ता था, अपने ऐप में पढ़ता है, तो उस कोचिंग का आई कार्ड और 4 पेज का लेटर छोड़ के चला गया। बोला कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, घर वाले मेरी बात नहीं मानते हैं मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैंने सुना था MR सर जयपुर में पढ़ाते हैं, तो मैं अब यहीं रह के पढ़ूंगा, मैं यहीं रह के पढ़ूंगा देखो बेटा, ऐसा है कि कई बार सिचुएशन मैंने ऐसा देखा, कई 1-2 बच्चों का भी पोस्ट देखा था मैंने, वो कह रहे थे कि सर डियर पेरेंट्स, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग, हाउ मच वी आर सर्वाइविंग, कितने प्रेशर में है। बेटा जिस जीवन में तुम जी रहे हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स उसको जी के छोड़ चुके हैं, तो हमेशा अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम्हारे पेरेंट्स अगर, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें कुछ कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि उनको तुम्हारे प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है।
तुम्हारे प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है, दोनों चीज़ें उनको दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तो इसका पीछे रीज़न है। और तुम अगर सक्सेसफुल हो जाते हो या तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होता है या बहुत बुरा होता है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा ना वो तुम्हारे पेरेंट्स को ही फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है अपने पेरेंट्स के प्रति कि वो तुम्हें नहीं समझ सकते हैं, ये गलत है। तो लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन अपने पेरेंट्स का सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सीखो, है ना। उस लेटर में लिखा था कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं फ्री में इलाज करूंगा। अबे तुम अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर सकते, घर छोड़ के भाग आए हो, तुम हॉस्पिटल क्या खोलोगे यार, बकलोली कर रहे हो। हाँ भाई, पटना से आ गया विदाउट टिकट, पटना से विदाउट टिकट आ गया जयपुर मेरे से मिलने के लिए। मैं वो नहीं हूं वहां पे, मैं उसकी फीलिंग का, इमोशन का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये गलत है। घर छोड़ के थोड़ी ना भाग आएंगे। उसके घर वाले 3 दिन से रो रहे हैं, पुलिस में गुमशुदा का रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, खाना नहीं खाया है, सोए नहीं है, और आप कह रहे हैं कि साहब हम दुनिया बदलेंगे। आप दुनिया बदलिए, आपको लगता है कि नहीं। अच्छा, और अच्छे फैमिली से है, बहुत बड़े कोचिंग में 1 साल का 1.5 लाख रुपए देकर एडमिशन कराया है। वर्ता अर्जुना के ऐप में है, वर्ता अपने बैच में, अर्जुना में मेरे से पढ़ता है वो, 11th क्लास में, 12th का बच्चा है। 1.5 लाख रुपए वहाँ पे फीस भी दिया हुआ उसने, और फिर घर छोड़ के भाग आया कि अब मैं खुद ही, मुझे नौकरी दिलवा दो, एक मैं खुद ही नौकरी करूँगा और मैं संघर्ष करूँगा। ठीक है, करिए, अपना होता है तो पेरेंट्स से इजाज़त लीजिए और करिए। इजाज़त नहीं देते तो उनको बता के तो जाइए कि हम ये करेंगे। अलग ही लेवल है भाई साहब। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे इस एज में होता है बेटा, मतलब सुनना ध्यान से, इस एज में जैसे तुम्हारी जो उम्र है 17 साल, 18 साल, 16 साल, इस एज में लगता है कि मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही न्यूटन हूँ, मैं ही आइंस्टाइन हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। तो बेटा, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उस उम्र से तुम्हारे पेरेंट्स गुजर चुके हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि तुम उन्हीं के पार्ट हो, और तुम्हारे साथ गलत या अच्छा होने से जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वो तुम्हारे पेरेंट्स से पे ही पड़ता है, पेरेंट्स को ही पड़ता है। वो तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं है?